Hello dear students, welcome to English class. Hope you all are fine and taking good care of yourself, and I also hope that you have completed your work that I have given you in the notebook as well as in the book. Okay, so now it's turn to start a new story, a very interesting story. एक बहुत ही interesting story आज हम पढ़ने वाले हैं. Okay, so open page number 45 of your Marigold book. Page number 45. Okay, from the same unit. The name of the story is Mittu and the Yellow Mango. Mittu and the Yellow Mango. Okay, so ये story है एक पैरट की और उसके येलो मैंगो की. अब ये स्टोरी किस मतलब इस स्टोरी में क्या होता है, लेट्स फाइंड आउट. और सबसे पहले आपको अपनी पेंसिल हाथ में लेनी है ताकि जो भी न्यू वर्ड्स आए उन्हें आपको अंडरलाइन करना है ताकि आप उन्हें लर्न कर सको. Clear? So now let's start the reading. Page number 45. Listen and enjoy this story. Mittu was a parrot, a green parrot with a red beak. M-I-T-T-U. Mittu was a parrot. Mittu एक तोता था और a green parrot with a red beak. मतलब उसका कलर कैसा था? ग्रीन था और उसकी बीक, BEAK, बीक का मतलब होता है चोंच. उसकी चोंच कैसी थी? रेड कलर की. आप सबने देखा है कभी पैरट होता है ना बहुत सुंदर, एकदम ग्रीन कलर, और उसकी चोंच कितनी प्यारी होती है. वन डे मिट्टू वॉज फ्लाइंग. वन डे मिट्टू वॉज फ्लाइंग. एक दिन मिट्टू उड़ रहा था. He loved to fly. उसे उड़ना बहुत अच्छा लगता था. He loved to fly. He looked down. He looked down. उसने नीचे देखा. He saw a big yellow mango on a tree. जब मिट्टू यहाँ वहाँ उड़ रहा था तो उसने जब नीचे देखा तो उसे मैंगो ट्री पर एक बहुत बड़ा मैंगो ट्री पर एक बहुत बड़ा मैंगो देखा. ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया. मिट्टू वॉज अ पैरट, अ ग्रीन पैरट विथ रेड बीक, BEAK बीक. मिट्टू एक तोते का नाम था और उसका कलर कैसा था? ग्रीन और रेड बीक, मीन्स रेड कलर की उसकी चोंच थी. एक दिन वन डे मिट्टू वॉज फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग. एक दिन मिट्टू उड़ रहा था. ही लव्ड टू फ्लाई. उसे उड़ना अच्छा लगता था. ही लुक्ड डाउन. उसने नीचे देखा. He saw a big yellow mango on a tree. उसने मैंगो ट्री पर एक बड़ा सा येलो कलर का मैंगो देखा. MITTU. मिट्टू liked mangoes. मिट्टू liked mangoes. मिट्टू को आम खाना बहुत पसंद था. आप सबको भी आम खाना बहुत पसंद होता है. जब गर्मी आ जाती है तो हम सब बहुत ईगरली वेट करते हैं मैंगोज के लिए. जो मैंगो शेक मम्मा बनाती है उसके लिए भी हम बहुत ही उतावले रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है. तो उसी तरह से जो मिट्टू है उसे भी मैंगोज खाना बहुत अच्छा लगता था. आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगो, ही सेड. आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगो. उसने कहा मुझे वो येलो मैंगो खाना है, मैं उसे खाना चाहता हूँ. ही फ्लू डाउन टू द ट्री. ही फ्लू डाउन, फ्लाई का पास्ट टेंस फ्लू. सो ही फ्लू डाउन टू द ट्री. वो उड़कर उस ट्री पर जाकर ट्री की तरफ उड़ गया, वहां चला गया, मैंगो ट्री पर चला गया. काव काव गो अवे, दिस इज माई मैंगो ट्री, सेड अ वॉइस. सो जैसे ही वो उस पेड़ पर जाके बैठा, उसकी तरफ आगे बढ़ा, तभी पेड़ के अंदर से एक आवाज आई. काव काव. ये किसकी आवाज है? कौन करता है ऐसे? राइट, क्रो. सो दिस इज माई ट्री. उस आवाज ने कहा ये मेरा पेड़ है. सेड अ वॉइस. वॉइस मीन्स आवाज. उस आवाज ने कहा कि ये मेरा पेड़ है. मिट्टू लुक्ड अप. मिट्टू ने ऊपर देखा. ही सॉ अ बिग ब्लैक क्रो. और उसने क्या देखा? एक बड़ा सा ब्लैक कलर का क्रो देखा. काव काव गो अवे, द क्रो शाउटेड. द क्रो शाउटेड. शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाना. शाउट मीन्स चिल्लाना. तो वो जो क्रो है, कौवा है, उसने चिल्लाया और क्या कहा? काव काव गो बैक, गो गो मीन्स उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये पेड़ तो मेरा है. वो जो बिग ब्लैक क्रो था ना, वो अपना पूरा हक जमाकर उस पेड़ पर बैठा था.
ही हैड वेरी लाउड वॉइस, उसकी जो वॉइस थी वो बहुत ही लाउड, बहुत तेज थी। वॉइस मीन्स आवाज, लाउड का मतलब बहुत तेज, है ना। ही हैड वेरी लाउड वॉइस, उसकी जो वॉइस थी वो बहुत ही तेज थी। मीटू वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रो, मीटू उस क्रो से डर गया था। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड मीन्स डरना। मीटू वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रो, ही फ्लू अवे, मीटू उस कौवे से डर गया। वो बिग, बड़ा था, ब्लैक था, काला था, और वो उसे डरा रहा था और उस पेड़ पर अपना हक जमा रहा था। तो मीटू वहां से डर के मारे उड़ गया। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आई स्टोरी। अब नेक्स्ट पेज, टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 46। मीटू सॉ अ रेड बलून, मीटू, MITTU, मीटू सॉ, सी का पास्ट टेंस होता है सॉ, जो हम पहले काम कर चुके होते हैं ना उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। ओके, मीटू सॉ अ रेड बलून, मीटू ने एक रेड बलून देखा, BALLOON, बलून। इट वॉज अंडर अ ट्री, और वो जो बलून था वो एक पेड़ के नीचे पड़ा था। अंडर का मतलब होता है किसी चीज के नीचे। ओके, ही हैड एन आइडिया, उसे एक आइडिया आया, उसने कुछ सोचा। ही पिक्ड अप द रेड बलून, ही पिक्ड, PICKED, ही पिक्ड अप अ रेड बलून। पिक्ड का मतलब होता है उठाना, उसने उस रेड बलून को उठाया। ही वॉज केयरफुल नॉट टू बर्स्ट इट, ही वॉज केयरफुल, उसे ये मतलब वो बहुत ही ध्यान से उसे उठाया था। केयरफुल मतलब बहुत ही ध्यान से। नॉट टू बर्स्ट इट, बर्स्ट मतलब फोड़ना, तो उसने उस बलून को बड़े ही ध्यान से उठाया। उसे पता था इस बलून को उसे फोड़ना नहीं है, बर्स्ट नहीं करना है। ही फ्लू टू द मैंगो ट्री, ही फ्लू टू द, वो फिर से उस मैंगो ट्री के पास पहुंच गया, वहां पर जाके बैठ गया उस बलून को लेकर। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, वो जो क्रो था वो वहीं पर बैठा था, है ना। मीटू वेंट बिहाइंड द ट्री, मीटू उस पेड़ के पीछे चला गया। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। द कार इज स्टैंडिंग बिहाइंड द हाउस, इसका मतलब किसी चीज के पीछे। अंडर का मतलब होता है किसी चीज के नीचे, बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज के पीछे। सो जो मीटू है वो पेड़ के पीछे चला गया रेड बलून लेकर। ही पैक्ड द बलून विथ हिज रेड बीक, ही पैक्ड, पैक्ड का मतलब होता है उसने जोर से चोंच मारी, उसमें बलून में जोर से चोंच जब मारी तो वो क्या हुआ, बलून पॉप, द बलून बर्स्ट, और वो बलून बर्स्ट हो गया, वो बलून फूट गया। ही पैक्ड, पैक्ड का मतलब होता है अपनी, इसमें है, इसका मतलब है अपनी चोंच को बलून में चुबा देना। ही पैक्ड द बलून विथ हिज रेड बीक, उसने अपनी रेड लाल लाल चोंच से उस बलून को बर्स्ट कर दिया, उसे उसमें अपनी चोंच चुबा दी, तो वो जो बलून है वो फट गया। पॉप द बलून बर्स्ट, और जो बलून है वो बर्स्ट हो गया। इट मेड अ लाउड नॉइज, और उसमें जोर से आवाज आ गई। जब आप भी बलून से खेलते हो और अचानक जब बलून बर्स्ट हो जाता है तो कितनी तेज आवाज आती है ना। कॉ सेड द क्रो, और क्रो ने आवाज निकाली कॉ। एंड ही फेल ऑफ द ट्री, और वो पेड़ से नीचे जाकर गिर गया। तो क्या हुआ, वो अचानक डर गया ना, अचानक बहुत तेज आवाज आई। अगर आप भी बैठे हो और अचानक आके कोई आपके पास बलून फोड़े तो कैसा हो जाए, आप भी डर जाओ ना, तो उछल के गिरो नीचे। तो वैसे ही क्रो के साथ हुआ, जब वो बलून बर्स्ट हुआ बहुत तेज साउंड निकला उसमें से, तो क्रो डर के मारे नीचे गिर गया। एंड ही फेल ऑफ द ट्री, फेल ऑफ मतलब नीचे गिर जाना। कॉ अ बिग गन इज आफ्टर मी सेड द क्रो, और क्रो ने कहा ए बिग गन इज आफ्टर मी, एक बड़ी सी बंदूक मेरे पीछे पड़ी हुई है, क्रो ने कहा। ही फ्लू अवे, और वो वहां से उड़ गया। वो डर गया था, उसे लगा किसी ने गोली चलाई है, कोई शिकारी उसका शिकार करना चाहता है, तो वो एकदम से डर गया था और वो वहां से चला गया। ही नेवर केम बैक टू द ट्री, और उस पेड़ के पास, उस पेड़ पर वो क्रो कभी वापस नहीं आया। ही नेवर केम बैक टू द ट्री, वो उस पेड़ पर कभी वापस नहीं आया। नेक्स्ट पेज,
Mitu came to the tree. He ate the big yellow mango. Mitu came to the tree. अब वो क्रो तो वहाँ से चला गया था, तो मिटू वहाँ पर आया. He ate the big yellow mango. Ate, A-T-E, ate का मतलब खाना. जैसे ईट का मतलब आप सबको पता है, E-A-T, ईट का मतलब होता है खाना, लेकिन एट होता है ईट का पास्ट टेंस फॉर्म. जब हम जो काम पहले कर चुके होते हैं, खाना पहले खा चुके होते हैं, उसके लिए हम एट यूज करते हैं. ओके, ही एट द बिग येलो मैंगो. उसने उस बड़े से मैंगो को खा लिया. यमी यमी वाटर नाइस मैंगो. और उसको जो मिटू है उसको वो मैंगो जो है बहुत ही टेस्टी लग रहा था, बहुत स्वाद लेके खा रहा था. वाटर नाइस मैंगो. और वो बोलता जा रहा था यमी यमी, देखो कितना टेस्टी मैंगो है. ही सेड. ही वॉज वेरी हैप्पी. क्लेवर मिटू. और मिटू बहुत खुश हो गया. क्लेवर मिटू मतलब उसने समझदारी से काम लिया. तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि कोई भी काम अगर हम करना चाहें, हमें कई बार हमें लग जाता है कि ये काम हमसे नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर हमें सोच समझकर समझदारी से काम लेना चाहिए, है ना. यहाँ मिट्टू ने पेशेंस के साथ कुछ सोचा और अपना रास्ता बनाया, है ना. वो आखिर में येलो मैंगो उसने खा ही लिया, लेकिन उसने समझदारी से काम लिया वहाँ पर, है ना, अपनी अक्ल लगाई. तो इस तरह से आप भी अगर कोई काम करो और आपको लगे कि आप मुश्किल में पड़ गए हो, ये काम नहीं होगा, तो वहाँ आपको समझदारी से सोच समझ के पेशेंस के साथ काम लेना चाहिए. ओके, तो डिड यू एंजॉय द स्टोरी? आई होप दैट यू ऑल एंजॉय. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, है ना. अब आपको क्या करना है, एज यूजुअल ये स्टोरी आपको रीड करनी है. रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आपको रीड करनी है. अगर आप एक साथ रीड नहीं कर पाते हो, यू कैन रीड इट इन 2 पार्ट्स. हाफ आप अभी कर लो, हाफ आप थोड़ी देर बाद में कर लो. ओके, और इसमें जो भी न्यू वर्ड्स है ना, डिफिकल्ट स्पेलिंग्स वाले, वो आपको लर्न करना है. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स एंड द एक्सरसाइज पार्ट. टिल देन, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.